हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज अर्थमेटिक में हमने आपको 3 सवाल बताने जा रहे हैं जो लुप्त पदों से रिलेटेड है। यदि एक भी सवाल अच्छे से समझ गए, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हो गए 100% चला तुमसे दौड़ेगा दे दनादन। तो एक सवाल अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद जो भी सवाल इससे रिलेटेड होगा बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, आज हमने तीनों सवाल को बिल्कुल बारी बारी से बताते हैं। पुनः इससे पहले आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए हमने तीनों सवाल को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं। हर हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, तो बिल्कुल ध्यान देना है बोर्ड पे। तो बोले जहां से स्टार्टिंग होगा वो कहलाता ए का मान। ए का मान कितना 2। नंबर ऑफ एन, तो नंबर ऑफ एन हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और डब्बा सहित सभी को काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 एन का मान हो गया 3। और जो अंत वाला टर्म होता है कहलाता है टीएन। टीएन का मान कितना 26। क्या डी मालूम है, तो लिखेंगे डी इक्वल टू व्हाट। यदि डी मालूम होता तो हम लोग इजी वे से बिना कैलकुलेशन किए हुए बता देते इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोग इतना जो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसको निकालने के लिए, डी। तो हमने लिखते टी एन इक्वल टू 26। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 26। तो मान हम लोग को देख के पुटअप करना है। तो ए का मान कितना 2, एन का मान कितना 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 26। तो 3 में से 1 घटाइएगा 2 मल्टीपल डी, तो रिजल्ट हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 प्लस 2 बराबर को उधर जाएगा तो क्या -2। तो 2d इक्वल टू हो जाएगा 26 में से 2 को रिमूव कीजिए तो रिजल्ट 24। क्या 2 से कट रहा है क्या, तो 2 से कट गया तो d का रिजल्ट कितना आया 12। अभी आंसर नहीं आया है, तो इसका मतलब लुप्त पद ज्ञात करना है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इसका मतलब दूसरा पद फाइंड करना है, तो लिखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस डी। ए का मान 2 प्लस डी का मान कितना 12। तो रिजल्ट कितना आ गया 14। इसका मतलब बॉक्स में जो भराएगा ये 14 भराएगा। आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड सवाल बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा। जहां से न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट होगा हर हमेशा वहां से काउंट करना है ए का मान। तो ए का मान कितना 13। नंबर ऑफ एन इक्वल टू कितना 1 2 3, रिजल्ट हो जाएगा 3। टी एन इक्वल टू क्या 3 और डी इक्वल टू क्या व्हाट। क्योंकि इसका मान मालूम नहीं था हमने छोड़ दिया, इसको काउंट नहीं करना है नंबर ऑफ एन में। तो टी एन इक्वल टू क्या 3। टी एन का फॉर्मूला बताते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 3। तो ए का मान कितना, तो 13 प्लस एन का मान कितना 3 माइनस 1 इंटू कितना डी इक्वल टू क्या 3। तो रिजल्ट हो जाएगा 3 में से 1 घटाइए 2 मल्टीपल डी, तो 2d इक्वल टू 3 प्लस 13 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -13। तो 2d इक्वल टू हो जाएगा -13 में से +3 घटाइए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -10। तो 2 से कट रहा कटा दीजिए, डी का मान कितना निकल गया -5। अब मान किसका चाहिए, ये लुप्त पद। इसका मतलब ए हो गया ए का मान, इससे पहले वाला निकालेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, हमने लिख रहा फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स, तो इसका मतलब पहले टर्म निकालेंगे तो घटाएंगे में से a माइनस डी। तो a का मान कितना 13 माइनस डी का मान कितना निकाले -5, ब्रैकेट में लिखना है। तो 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 18। तो फर्स्ट बॉक्स में भराएगा कितना 18। तो सेकेंड बॉक्स पहला पद दूसरा ए बैक वाला निकाले तो लिखते हैं हमने सेकेंड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे में a प्लस डी।
तो ए का मान हो गया 13 प्लस डी का मान -5, तो रिजल्ट हो जाएगा 13 प्लस गुना माइनस -5, तो रिजल्ट कितना हो गया 8। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहला बॉक्स में भराएगा 18 और दूसरा बॉक्स में भराएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यदि एक भी सवाल समझ गए इससे रिलेटेड जितना सवाल होगा बन जाएगा। चलिए ए का मान कितना 5, एन का मान कितना 1 2 3 4, डब्बा सहित कौन करना 4, और टी एन का मान कितना 9 पूर्णांक 1/2, इसको तोड़ दीजिए, 2 9 18 कितना 19/2, और डी इक्वल टू क्या व्हाट, तो लिखते टी एन इक्वल टू 19/2। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 19/2। तो ए का मान कितना 5 प्लस एन का मान कितना 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 19/2। तो 4 में से 1 घटाए 3 मल्टीपल डी, तो रिजल्ट हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2 प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या -5, इसमें हर इसमें नहीं कुछ, तो क्या एक हर। चलिए इस साइड लिख रहे हैं, तो 3d इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम कितना 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना 1 मल्टीपल 19, तो रिजल्ट हो जाएगा 19 माइनस 2 मल्टीपल 5, रिजल्ट क्या हो जाएगा 10। तो 3d इक्वल टू 19 में से 10 घटाइए 9/2, 3 से कटा दीजिए, 3 3 9, डी का मान कितना निकल गया 3 कितना 2। अभी आंसर नहीं निकला, तो बॉक्स का मान चाहिए, ये पहला पद, तो ये हो गया दूसरा, इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स निकलना है, फर्स्ट बॉक्स। इसका मतलब क्या ए पहला ए दूसरा, तो क्या लिखेंगे ए प्लस डी, तो ए का मान कितना 5 प्लस डी का मान कितना 3/2, तो 5 दूनी 10, 3 कितना 13/2, इसी को लिख सकते हैं 2 6 12 बचा 1/2। तो हम अब लिख रहे हैं फर्स्ट बॉक्स, लिख रहे हैं सेकेंड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स कितना ए पहला पद दूसरा पद ए तीसरा को क्या लिखेंगे ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना 5 प्लस 2 मल्टीपल डी का मान कितना 3/2, 2 2 हैज गेन, तो 5 प्लस 3 रिजल्ट कितना 8। तो पहला बॉक्स में भराएगा 6.1/2 और दूसरा में भराएगा कितना 8। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुनः आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फ्रेंड, पुनः मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।